अप्रैल का महीना एक ऐसा महीना है जब पूरी मार्केट में बैग्स की खुशबू और किताबों की आवाज़ गूंज रही होती है। स्टेशनरी शॉप में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है जैसे कि कोई एक सेलिब्रेशन हो। बच्चों के चेहरे में एक एक्साइटमेंट है, लेकिन पेरेंट्स के चेहरे पर टेंशन क्यों दिखाई दे रही है? एजुकेशन हर एक सिटीज़न का एक अधिकार है, लेकिन नोटबुक से लेकर इरेजर तक और यूनिफॉर्म से लेकर एडमिशन फॉर्म तक हर एक चीज़ महंगी हो चुकी है। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए उनके बच्चों की एजुकेशन सबसे बड़ा खर्चा बन चुका है। वो इतने का अपने घर में राशन नहीं भरवाते हैं जितने की उनके बच्चों की स्कूल की फीस चले जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जब हमारे देश में सरकार ने एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त करी हुई है, तो फिर भी लोग अपनी आधी सैलरी प्राइवेट स्कूलों की फीस भरने में क्यों डाल देते हैं? क्या सरकारी स्कूल सच में इतने बुरे हैं या फिर ये सिर्फ एक सोच की दीवार है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव और मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस को लेकर फीस एनुअली चार्जेस लगा के सब कुछ 24,000 थी और अब मैंने 78,000 दी है। अप्रैल का महीना बच्चों के लिए नई क्लास और नए सपने लेकर आता है, लेकिन साथ ही साथ वो उनके माँ बापों के लिए एक नया खर्चा भी लेकर आता है। 2024 की डेटा के मुताबिक एक प्राइवेट स्कूल की एनुअल फीस 40,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में होती है, यानी कि महीने का 3,500 से 10,000 तक। इसके ऊपर से बुक्स, स्टेशनरी आइटम्स और अलग अलग फॉर्मेलिटी जैसे यूनिफॉर्म हो गई और बच्चों की ट्रांसपोर्ट फीस हो गई, स्मार्ट क्लासेस की अलग चार्जेस पड़ते हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी अलग खर्चा पड़ता है। और सब कुछ मिलाकर एक बच्चे का एजुकेशन का बजट लगभग 5,000 से 10,000 रुपये प्रति माह जाता है। और फिर भी अगर किसी के 2 बच्चे हो गए तो कम से कम उसका 10 से 20,000 रुपये तो एजुकेशन में ही चल जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स आजकल स्कूल्स कम शॉपिंग मॉल ज़्यादा दिखते हैं। दिल्ली के तमाम प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ाया है, जिसको की सेम फीस जारी है 7,785 जो अप्रूव्ड है। परेशान है, इससे ज़्यादा हम परेशान हैं कि हमारी फीस जो है वो लगातार 5 सालों में बढ़कर 100 से अधिक गुना बढ़ चुकी है। और सोचो ज़रा, जिनकी सैलरी 30 से 40 हज़ार ही है तो वो तो अपनी आधी सैलरी बच्चों की एजुकेशन में ही खर्च कर रहे हैं। पर सोचो ज़रा, जिस देश में एजुकेशन एक अधिकार माना जाता है, जहाँ की सरकार मुफ्त में स्कूल चला रही है, बच्चों को किताबें दे रही है, यूनिफॉर्म दे रही है और तो और दिन में गर्मा गर्म खाना भी दे रही है, कभी हलवा पूरी तो कभी दाल चावल, तो फिर भी माँ बाप अपने बच्चों को टिफ़िन देकर प्राइवेट स्कूल की बस पकड़ाकर स्कूल क्यों भेज रहे हैं? जब सरकारी स्कूल में खाना फ्री है तो माँ बाप अपने बच्चों की एडमिशन के लिए 50,000 क्यों दे रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सरकारी स्कूलों में एक रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ ना होना। और ये प्रॉब्लम नई नहीं है, ये तो सालों से चली आ रही है। ये तो हमारे देश में एक परंपरा बन चुकी है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन के मुताबिक सिर्फ 57 गवर्नमेंट स्कूल्स में गर्ल्स के लिए फंक्शनल टॉयलेट है। साइंस लैब सिर्फ 50% स्कूल में अवेलेबल है और यहाँ तक कि 16% स्कूलों में तो अभी तक बिजली भी नहीं पहुँची है। आप सोचिए ज़रा, अगर स्कूलों में टीचर्स ही ना हो, बच्चों के लिए सुरक्षा ही ना हो, तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को वहाँ क्यों भेजेगा? उनके लिए सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, बच्चों को भेजना तो है लेकिन कहाँ भेजें? जहाँ बेंच टूटी हुई है या फिर जहाँ की टीचर्स उनके बच्चों का हिस्से का रिफ्रेशमेंट अपने घर लेकर चल जाती हैं। और टंकी बन गई है, पानी नहीं आ रहा है। पंखे हैं पर चलते नहीं हैं। क्यों नहीं चलते हैं? विद्युतीकरण अभी हुआ नहीं है। और अगर सरकार से कोई ये सवाल उठाता है कि सरकारी स्कूलों की इतनी ख़राब हालत क्यों है, तो सामने से जवाब मिलता है, जब स्कूलों में एडमिशन ही नहीं होंगे तो फैसिलिटीज़ किसके लिए देंगे? लेकिन ये भी पूरा सच नहीं है। सरकार ने एजुकेशन पर काम किया है, चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ 2020 हो, स्मार्ट क्लासरूम बनाना हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो, काम हो रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हो रहा है। सरकार ने एनईपी 2020 में क्रिटिकल थिंकिंग, मदर टंग में पढ़ाई करवाना हो और टीचर ट्रेनिंग पर फोकस किया। पीएम पोषण स्कीम से मिड डे मील में न्यूट्रिशन बेस्ड प्लानिंग की। और ये बात भी सच है कि सिर्फ सरकार के काम करने से कुछ नहीं होगा। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। आजकल प्राइवेट स्कूल्स कम एक स्टेटस सिंबल बन गया है। स्कूल यूनिफॉर्म्स, इंग्लिश बोलने का स्टाइल और यहाँ तक कि स्कूल का नाम भी एक अपने स्टेटस को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। लोग कहते हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन असल में वो इज्जत वाली एजुकेशन ढूंढ रहे हैं। अगर किसी का बच्चा वैसे स्कूल में चल जाता है जहाँ की फीस ज़्यादा हो, तो पूरी सोसाइटी में उसको एक अमीर की तरह, उसको एक अलग स्टेटस की तरह शो करता है। गवर्नमेंट स्कूल्स का नाम आते ही लोग मुँह बनाने लग जाते हैं। अरे भाई, वो गरीबों वाला स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स को एक टैग मिल जाता है कि वहाँ पर सिर्फ गरीबों के बच्चे ही जा सकते हैं। लेकिन इसी जगह अगर प्राइवेट स्कूल में ये लिखा हुआ हो इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एक्सीलेंस, तो लोग बिना सोचे समझे वहाँ पे हज़ारों लाखों की फ़ीस दे देते हैं।
चाहे वहाँ पर कोई अनपढ़ ही क्यों ना पढ़ा रहा हो। देखिए प्रॉब्लम तो हर जगह है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास ही है कि आपको आपके बच्चों का प्राइवेट स्कूल से खर्चा ज़्यादा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो सरकारी स्कूल्स में जाइए, देखिए वहाँ पर चेंजेस हुए हैं। अगर हुए हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हुए हैं तो सरकार से सवाल उठाइए कि क्यों नहीं हुए हैं। आप लोगों को ही ध्यान देना पड़ेगा कि सरकार पॉलिसी बना रही है, बजट भेज रही है, लेकिन वो बजट आप तक पहुंच भी रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा। जब एक लोअर मिडिल क्लास माँ बाप अपने बच्चों के स्कूल बैग्स के लिए अपने घर का राशन भेज देते हैं और दूसरी जगह एक अमीर माँ बाप अपने बच्चों की 1 लाख की फीस भर देते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेटस सिंबल बढ़ाने के लिए, तो समझ जाइए एजुकेशन सिस्टम नहीं, सोच का सिस्टम बेकार है। और हाँ, अगर आप लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजना चाहें, आप लोगों के पास सफिशिएंट मनी है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी सिर्फ अपने बच्चों के प्राइवेट स्कूल के एसी क्लासरूम पर ही नहीं, सरकारी स्कूल्स के टूटे हुए बेंचों पर भी सवाल उठाइए। जब कोई भी एक बच्चा स्कूल जाता है तो सिर्फ वो पढ़ाई नहीं करता, वो एक अच्छा इंसान बनना भी सीखता है, और वो अच्छा इंसान कहीं पर भी सीख सकता है, चाहे प्राइवेट स्कूल्स में हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और एजुकेशन का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।